हम लोग बचपन से सुनते आए हैं अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निजी स्वार्थ के लिए या अपना काम निकालने के लिए किसी को हमेशा उसका इस्तेमाल करते हैं, मोहरा बनाते हैं। हम सब के जीवन में कुछ एक इंसान ऐसे मिल जाते हैं और ये तो कलयुगी दुनिया है, प्रायः मिल ही जाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी का भी इस्तेमाल अपने काम को निकालने के लिए करते हैं, है ना। सोचिएगा, कभी आपको जीवन में ऐसे व्यक्ति से टकराना हुआ है? तब तक सुनिए ये कहानी। एक जंगल में एक आम का विशाल पेड़ था। उसमें सारे पक्षी मिलजुल कर रहते और उस फल को खाते। एक दिन एक चालाक तोता उस पे आके अपना घोंसला बनाया और रहने लगा। वह सबसे चिकनी चुपड़ी बातें करके सबसे दोस्ती कर लिया और वह धीरे धीरे अपना उल्लू सीधा करने लगा। बातों ही बातों में सबसे फल तुड़वाता और बड़े बड़े फल अपने पास रख लेता और छोटे मोटे फल सबको दे देता और अपनी काम को भी बड़ी आसानी से वह सब पशु पक्षी से निकलवा लेता। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन वहीं और सब पक्षी इसके व्यवहार को परख लिए, समझ गए। तो सबने सोचा कि अच्छा, इसकी चालाकी को एक दिन इसके सामने ही उजागर करना होगा। एक बार वो देखा फल बहुत अच्छे बड़े बड़े आए हैं, तो वो उस दिन सोचता है कि सारा फल तो हमें ही मिलना चाहिए। वो उस दिन एक तरकीब सोचता है तोता और कहता है कि तुम सब पक्षी नीचे रहो, ऊपर नहीं जाना, ऊपर खतरा है। मैं जाकर सारे फल को लाता हूँ तोड़ के। लेकिन पक्षी उनके बातों पर विश्वास नहीं किए और एक साथ सब उड़ान भरे तो जाके देखते हैं कि फल तो तोड़ के तोता पहले ही रख लिया है और ऊपर कोई खतरा नहीं है। जब वो सब पक्षी नीचे आए तो तोता से कहते हैं कि तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई, तुम धूर्त हो, तुम हम सब से धोखा किए, चालाकी किए, अच्छी दोस्ती नहीं निभाई, तुमने पहले ही फल को तोड़कर रख लिया है और हमें बस गुमराह कर रहे हो। तोता उनके सामने शर्मिंदा हो गया। वो सोच लिया कि हमारी आदतों को इन पक्षियों ने समझ लिया है और उस दिन उसने सबसे माफ़ी मांगा और बोला आगे से मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगा। तो अपने जीवन में भी कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनसे हमारे रिश्ते और विश्वास को आघात पहुंचता है और हम तकलीफ़ों से गुजरने लगते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो अपना काम निकालते, स्वार्थ खत्म और कहानी खत्म कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए और हो सके तो अपने स्वभाव को भी इस तरह के स्वभाव से बचाना चाहिए, है ना। ओम शांति।